For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates. राजनीतिक मामला है, क्योंकि इसके पीछे कुछ किसी न किसी कोई ना कोई दल के कुछ चुनिंदा व्यक्ति हैं, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए समाज को फाड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके लिए हमने कोई भी बलिदान देना पड़े, हम समाज की एकता बनाए रखने के लिए बलिदान देने को भी तैयार हैं। उन्हें एक ही फैसला कराया, बिल्लू को शहरी अध्यक्ष बना दो और सुनील को ग्रामीण अध्यक्ष बना दो। शर्मा जी जो कि हमारे बरादरी के प्रधान हैं, उनको बरादरी ने प्रधान बनाया था 3 साल के लिए और उनका कार्यकाल अभी 2.5 साल का हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे बड़े समाज के चोरी है, व्यक्ति है, जो उनका अगवा आगे ये देखना चाहिए कि समाज हमारा क्यों बच जाए। समालखा न्यूज नेशनल हाईवे स्थित डायमंड होटल में शनिवार को ग्रामीण अध्यक्ष सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 13 अगस्त को संजय कॉलोनी भगवान परशुराम धर्मशाला में पूरे जिले के ब्राह्मण समुदाय की महापंचायत का आयोजन हुआ था। महापंचायत अनुसार पंडित राम रतन शर्मा का जो कार्यकाल है वह अभी बाकी है और इस पर सभी समाज के सम्मानित सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया गया था कि रामरतन प्रधान का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी 6 महीने शेष हैं तथा सबने मिलकर पंडित रतन शर्मा को पगड़ी पहना दी थी। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 7 अगस्त को बिल्लू शर्मा ने पंचायत कर स्वयं को प्रधान घोषित कर लिया था। 13 अगस्त की महापंचायत में 21 सदस्यों की एक कमेटी का गठन सर्वसम्मति से किया गया था। कमेटी सदस्यों ने 17 अगस्त को स्काईलाक पानीपत में मीटिंग आयोजित कर सुनील शर्मा को ग्रामीण अध्यक्ष व बिल्लू शर्मा को शहरी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, पर बिल्लू शर्मा ने पद लेने से इनकार करते हुए पगड़ी को वापस कर दिया था, जिस वजह से अब बिल्लू शर्मा के पास ब्राह्मण सभा से कोई भी पद नहीं है और नहीं बिल्लू शर्मा ब्राह्मण सभा में किसी भी पद पर आसीन है। उन्होंने बताया कि कुछ राजनीतिक पार्टियों अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज में युवाओं को बहला फैसला कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, पर ब्राह्मण समाज के गणमान्य व बुद्धिजीवी समाज से भी लोग राजनीतिक पार्टियों के ब्राह्मण समाज को 2 हिस्से में बांटने के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। इस मौके पर ब्राह्मण समाज जिला प्रधान रामरतन, युवा प्रधान सुनील शर्मा, बीडी कौशिक, विनोद शर्मा, सरपंच राधे श्याम शर्मा, दीपक शर्मा, सुशील शर्मा, राजेश आदि मौजूद रहे। समालखा से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। हमने कोई भी बलिदान देना पड़े, हम समाज की एकता बनाए रखने के लिए बलिदान देने को भी तैयार हैं। पर मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा जो बार बार किसी न किसी मुद्दे को हर दिन 4 दिन 5 दिन बाद उठाते हैं और समाज की 2 फाड़ करने में लगे हैं, ऐसा ना करे। मेरे समाज को एक रहने दे। और जो हमारा युवा प्रधान का चुनाव हुआ था, वो चुनाव होने के बाद हमारी कमेटी ने सभी ने मिलकर उस चुनाव को बड़े अच्छे तरीके से समाज को एक रहने, एकता को बांधने के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया था। अब उनकी बात नहीं चली, समाज को उन्होंने देखा भी समाज नहीं पैक्टा, 2 फाड़ नहीं हुई है, इन्होंने फिर समाज को एक कर दिया। फिर किसी न किसी मुद्दे को लेकर, जैसे हमारे राम रतन प्रधान जी हमारे प्रधान हैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट के, अभी उनका 6 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है, तो अब उन्होंने चुनाव की तैयारी, आप दोबारा चुनाव कराने की वो कहा है, अभी दोबारा चुनाव होने चाहिए। पर जब तक कार्यकाल हमारे प्रधान जी का बचा हुआ है, हम नहीं चाहेंगे भाई कोई भी इस समाज की 2 फाड़ हो और चुनाव नहीं कराए जाए। समाज की एकता के लिए कल मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि बहुत जिसके पास बाइक हो, ट्रैक्टर हो, ट्रैली हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और समाज को बचाए, समाज को एक करे। ये जो बार बार कुछ शरारती तत्व हमारे समाज को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक होने दे और उनको कहे कि हमारे समाज का मजाक ना होने दे। और जिस मुद्दे के हमारे बुजुर्गों को गुमराह कर रहे हैं किसी बात को लेकर, झूठी सच्ची बात को लेकर, मैं समाज से ये कहना चाहूंगा, अपील करता हूं कि मेरे समाज को एक रहने दे। मेरे नौजवान साथी सभी युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और समाज की एकता बनाए रखे, समाज को एक कर रखे। क्या है, किसको लेकर कर रहे हो? वो प्रधान पद जो हमारे राम रतन जी प्रधान है, हमारा कार्यकाल तो 5 साल का होता है खाप का, जो भी अब डिसीजन समाज का आया है 3 साल के लिए रखा जाए। तो प्रधान जी ने कहा है कि 3 साल के लिए मैं प्रधान हूं,
और 3 साल के बाद जो अगर समाज चाहेगा मैं चुनाव कराने के लिए तैयार हूं और मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। पर कुछ नहीं चाहते, जो सामाजिक, जो हमारे राजनीतिक दलों का शिकार है, जो चाहते हैं अभी प्रधान हमारे फेवर का हो और हमारे साथ मिलकर चले। हमारा प्रधान समाज के लिए दिन रात एक करता है और समाज को एक सूत्र में बांध कर चलता है, हमारे सभी के दुख सुख में साथ देता है। हमें ऐसे प्रधान की जरूरत है। और उनको ये नहीं, राजनीतिक दलों को हो रहा है अभी ये प्रधान हमारे फेवर में क्यों नहीं आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं बैठता है। प्रधान ने कहा है जहां भी ब्राह्मण चुनाव लड़ेगा मैं उसके साथ हूं, चाहे वो मेंबरी का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने समाज से मतलब है। तो कुछ लोगों के बात रास नहीं आ रही, रास नहीं आने के बाद तो इसको फाड़ने की दो गुटों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने समाज को एकता के सूत्र में पिरोएंगे और एकता के लिए, समाज बचाने के लिए कल मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी मेरे भाई, मेरे साथी वहां पर पहुंचे और समाज को बचाएं। ये समाज की एकता के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। नाम क्या है? क्या मैं सुनील शर्मा, युवा प्रधान ग्रामीण पानीपत डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हूँ। प्रधान जी, काफी दिनों से अध्यक्ष पद को लेकर ये विवाद चल रहा है ब्राह्मण समाज में, क्या विवाद है? आज समालखा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसको लेकर अनिल द्वारा, तो क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ये है अध्यक्ष पद का राजनीतिक मामला है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई दल के कुछ चुनिंदा व्यक्ति हैं, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए समाज को फाड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने पीछे पता है राणा समाज में भी ऐसे फूट डालने की कोशिश की, पीछे फिर राणा और राजपूत में एक राजा के ऊपर में उसमें भी फूट डालने की कोशिश की। लेकिन मेरा समाज बुद्धिजीवी समाज है, यहाँ के सम्मानित साथी हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी हैं, वो बड़े समझदार हैं, समाज को फटने नहीं देंगे। हमें एक ही बात है कि समाज ने जब मेरे को 21 मार्च 2021 को बनाया था तो मेरे सामने 8 कैंडिडेट थे और 8 कैंडिडेटों में से पूरे समाज ने सर्वसम्मति से छांटकर मेरे को ये समाज की जिम्मेवारी दी थी ताकि समाज आगे बढ़ाए। तब से वैसे तो 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन तब से दिन और रात एक करके मैंने अपने पूरे पानीपत के ब्राह्मण समाज का नाम रोशन किया है। उसको आगे ले जाने में चाहे अपना उत्तराखंड का कार्यक्रम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम हो, चाहे अपना राजस्थान का कार्यक्रम हो, दिल्ली का कार्यक्रम हो, हरियाणा का कार्यक्रम हो, या किसी बेटी पे कोई टिक्का टिप्पणी का मामला हो, या हमारे समाज का जैसे पीछे छजपर का मामला था उसके बाद उठाने का, या हमारे एक समाज सेवी पीछे छदिया से पूर्व सरपंच सत्यनारायण शर्मा उस पे हमला कर दिया था उसके बाद उठाने का मुद्दा हो, या परावर की जमीन का मुद्दा हो, या कश्मीर में जो हमारे ब्राह्मणों को मारा गया था भाई नवीन जैन के नेतृत्व में वहां एक दिन का जंतर मंतर पर जाकर हमने धरना दिया था वो मुद्दा हो, यानी कि यही हमारे सरपंच नौलथा के नीरज शर्मा का मुद्दा हो, या किसी लड़की के साथ कोई गलत काम किया उसका मुद्दा हो, या हाथरस में एक दूसरे समाज की लड़की पे, यानी कि 36 बिरादरी का मुद्दा उठाने का हमने काम किया और समाज में आगे ले जाने का काम किया। और हमारे युवाओं का इसमें खास योगदान है, क्योंकि प्रधान जब मेहनत करता है, जब उसका समाज उसका साथ देता है, तो मेरे बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने, युवाओं ने दबकर हमारा साथ दिया है, अपने प्रधान का साथ दिया है और वो आज भी प्रधान के साथ हैं। लेकिन किसी दल के इशारे पर, उनके कहने से, उनके चुनिंदा आदमी है जो समाज में हमारी, भाई साहब बड़े शर्म की बात है, मैं तो शर्म की बात मानता हूं कि बार बार हमें ये कहना पड़ता है कि समाज में एकता है, समाज में फूट नहीं है। लेकिन मैं तो समाज से एक ही अपील करता हूं कि भाई समाज ये देखे, जैसे हमें कहीं सर्विस जॉब के लिए जाना है, किसी फैक्ट्री में जाना है या किसी शोरूम में जाना, तो वो पूछता है भाई आपने कहाँ काम किया, कितने दिन काम किया, कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ से हो। ऐसे ही समाज जिसको जिम्मेवारी दे, क्योंकि अभी तो हमारा कार्यकाल बचा हुआ है, आगे के लिए मैं कह रहा हूं और सभी पूरे हरियाणा के लिए कह रहा हूं, पूरे जिले 22 जिलों के लिए, जिसको जिम्मेवारी दे उसमें ये देखे कि इसने समाज के लिए पहले क्या काम किया है, ये कोई अपराधी तो नहीं, इसके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज तो नहीं, तब जाकर समाज की जिम्मेवारी देनी चाहिए। तो अभी पीछे क्या था कि हमारे माननीय श्री बलवान शर्मा आयर जी प्रसिद्ध समाज सेवी है, 21 सदस्यीय कमेटी के वो चेयरमैन बनाए गए थे, लेकिन एक लड़के ने पूरे समाज को जिम्मेवारी देकर अपने आप को सौंपकर हमारी पगड़ी उछालने का काम किया है, पूरे के पूरे समाज को कहीं ना कहीं लज्जित शर्मसार करने का काम किया। तो इसीलिए हमें कोई सूचना मिली है कि कल
कुछ साथी इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन हम उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे और समाज को पटने नहीं देंगे भाई साहब। प्रधान जी क्या क्या नाम है इनके? नाम भाई साहब कल सामने आएंगे, लेकिन वो सामने तो नहीं आ रहे ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, घूमने के फोन आता है, वो कल सामने आ जाएंगे, समाज के सामने आ जाएंगे। हमारी तो एक ही अपील है भाई, जितने भी बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, समाज को बचाने का काम करें। और वो रतन शर्मा का नहीं, पूरे समाज का अपमान है, वो बलवान शर्मा का नहीं, पूरे समाज का अपमान है। हमारे वहाँ 21 कमेटी में सरपंच थे, माननीय श्री राजेंद्र पंडित कचरौली से थे, महसवाड़ से अपने महेंद्र जी थे, यानी कि पूरे के पूरे जिला पार्षद था छाजपर से, वो हमारे चुनिंदा आदमी थे जिन्होंने उनकी समाज की, यानी उनकी क्या, पूरे समाज की तौहीन की है। तो हम समाज की तौहीन नहीं होने देंगे भाई साहब, और समाज को ऐसे ही युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। मेरी तो एक ही अपील है भाई, मैं तो वहां जरूर जाऊंगा, और जिस भाई ने समाज बचाना है तो वहां कल जरूर आए समाज को बचाने के लिए। आपके होते हुए ऐसी आखिर नौबत क्यों आई, क्या कारण है कि ये राजनीति हुई? अच्छा, ये इसलिए नौबत आई कि राजनीतिक, क्योंकि आने वाले 24 में भी चुनाव है, और अभी एमसी का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, नगर निगम के भी चुनाव है, तो वो कुछ साथी चाहते हैं कि भाई हम प्रधान की, क्योंकि पहले प्रधान पूर्व प्रधान था, फिर हमारे जो मेरे से पहले प्रधान थे उसका प्रधानी गैप 8 महीने का था भाई साहब, यानी कि प्रधान सनोली ने जब पदवी छोड़ी तो उसके 8 महीने बाद 6 महीने बाद दूसरा प्रधान बना, और मेरे प्रधान बनने के बावजूद समाज को पता लगा कि समाज को किस दिशा में हमारा प्रधान लेके जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जेलसी है। मैं तो ये समझता हूँ कि जेलसी है, और वो मेरे से जेलसी नहीं है, वो मेरे समाज से भी जेलसी है, चाहे कोई और राजनीतिक दल का कोई ना कोई मंत्री संतरी हो, कोई भी हो। ये पूछना चाह रहे थे कि आप में अभी चुनाव से पूर्व इतना डिवीजन है, इतने भागों में आप बटे हुए हैं, कि आपका क्या रहेगा योगदान जब आप एक नहीं रहिएगा? कौन सी राजनीतिक दल आपको पूछेगी, क्या आपका सम्मान? बहुत बढ़िया प्रश्न। हम किसी भाग में नहीं बटे हुए, मैंने कहा ना कि एक झुंड के छोटे हैं, थोड़े से इंसान है, थोड़े से 8-10 बंदे हैं जो गुमराह करें। मेरा समाज एक था, एक है, और कल मैं आपको दिखाई दूंगा फिर एक होगा, क्योंकि हमारा समाज फटाने हुआ नहीं है। लेकिन किसी परिवार में, मेरे परिवार में भी अगर कोई निकम्मा निकल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको निकम्मा ही कहेंगे। पूरा समाज गंदा नहीं होता, पूरा समाज आदरणीय है और छत्तीस बिरादरी के साथ। जो एक व्यक्ति आप कह रहे हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जी जी जी, यदि इसका इम्पैक्ट ये दूसरी भी जातियां हैं आपके समकक्ष या आपसे मजबूत, तो ये देखेगी कि इनमें फुट है, तो वो अपने तरफ उसको कर करके आपके एकजुटता को, आपके पहुंच को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप इसके लिए क्या कोई कार्रवाई कीजिएगा, क्या कीजिएगा? इसके लिए पूरी कार्रवाई भी होगी, और समाज के जितने हमारे प्रतिष्ठित साथी हैं, सम्मानित साथी हैं, नेता हैं, समाज के नौजवान साथी हैं, मैं दिखाऊंगा एक सुर में जैसे हमारा सुई से धागा निकल जाता ना, ऐसे एक सुर में कल आवाज उठाएंगे और एक सूत्र में बंध के दिखाएंगे कि उन जो चुनिंदा कुछ 8-10 बंदे हैं उनको भी कहीं ना कहीं मना के, शर्मसार करके उनको भी समाज में जोड़ने का काम करें। जी कल जिले से आदमी आएंगे या बाहर से भी? बस अब मेरे को तो ऐसा मुद्दा लग रहा है कि शायद बाहर से भी आ सके, क्योंकि हमने पूरा काम पूरे हरियाणा में किया है, और ये सोशल आपके माध्यम से शायद दूसरे जिले से भी आदमी आ सकते हैं। वो आदमी वो आएंगे जो ये मैसेज लेके आएंगे कि समाज को एक करो। और आपका प्रधान रामरतन शर्मा हमारे रोहतक में, जींद में, कैथल में, करनाल में, अम्बाड़े में, भाई यमुनानगर में, कराणे में, शामली में, सब में भागीदारी निभाता है और समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो शायद वो लोग आ सकते हैं। नवीन जयंत भी आएंगे? मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि कौन आएंगे। मैंने तो ये कहा कि कोई भी आ सकता है, जिसको समाज की टीस है, समाज को एक करने की टीस है, वो आ सकता है भाई साहब। अगर कल कोई गड़बड़ हो तो उसके बावजूद पूरे हरियाणा की मीटिंग हम बुलाएंगे भाई साहब। सर क्या नाम है, कहाँ से? राधे श्याम सरपंच सदिया। सर आज ये मीटिंग हुई है, दोबारा की गई, क्या एजेंडा है? जब ये समाज में हमारे वहाँ काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, रोज पंचायत, रोज आज वो प्रधान बना दिया, आज वो बना दिया, इस समाज दो फरा बटने जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे बड़े समाज में चोरी है, महिला व्यक्ति है, जो उनका अग्गा आ गया, ये देखना चाहिए कि समाज हमारा क्यों बट रहा है। उन्हें इकट्ठे करके मिलाएगा, जिसकी गलती है उसकी गलती निकाल लो, कार्यकाल जो है उसको पूरा करवाओ, कमी है उसको कमी करो, ना समझा तो उसको इस्तीफा लो समाज में प्रधान में। ये थोड़ा बगैर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको दूसरा प्रधान बनाना चल रहा है अपने आप। एक अलग कमेटी क्या हम समाज में रहते क्या? ये और समाज नहीं क्या? ब्राह्मण बहुत आदमी है क्या? थोड़े बहुत आदमी समाज में चला देंगे क्या?
ये पता नहीं राजनीतिक दबाव है या कुछ प्रोपगंडा हो रहा है, ये समझ हमारी नहीं आ रहा। माफी जो भाई 5 साल का है उन्होंने ये कहा, जो हमारे प्रधान जी ने माफी मांग ली। प्रधान हमारा जो आगे बढ़ा हमारा प्रधान होगा, हम उसकी कदर करेंगे। फिलहाल ये प्रधान हम इसकी इज्जत करेंगे, इसका मान सम्मान रखेंगे, जो समाज ने हमारा रखा है। तो उसका कार्यकाल तो पूरा होने दो, हम उन पर वो दिखा रहे, हम समझा रहे हैं, एक समाज समझा रहे हैं। कल वो बना देंगे, 2 दिन पीछे युवा जो प्रधान जी जो अपने आदमी इकट्ठा कर लिया, तो मेरा जी मैं अपना आदमी इकट्ठा कर लिया, इतनी ताकत तो सब में है। अरे वह आदमी कल उड़ जाएंगे, वो आदमी हमारे बराबर आ जाएंगे। कुछ क्या होने वाला? कल वो कह रहे भी हम प्रधान बना रहे हैं समाज का, जबकि 6 महीने भी कार्यकाल बाकी है। जब तक इसका पूरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा तो हम इसका बहिष्कार करेंगे कल वाले का। और हमारा भाई हमारा मित्र हो, और गलत रास्ते हम नहीं जाएंगे। कल समाज को, कल समाज वाले तो शायद मदद कर देंगे। अभी तो मैं उसकी प्रधानी नहीं जोड़ दी, मैं से गलत काम क्यों करेंगे? लोग कल दूसरा भाई भी आना है, फिर उसके साथ खेल होगा, उसके बाद फिर दूसरा भाई आएगा, ये खेल गलत हो गया ना, दिशा गलत हो रही है। हम तो चाहते दिशा ठीक हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग समझदार आदमी है उन्हें आगे आकर या दीवार ना या बोलो मिटा देना चाहिए, जो बीच की दीवार है, और सारे हाथ मिला देना चाहिए। हमारे में कोई बंटवारा कौन है, इनका समाज का जो 2 जड़े हो रहे हैं, कोई लेन देन वाला नहीं, कोई बंटवार नहीं, मेरे पास मरो हो बस प्रधान वाली जोड़ है। हाँ, 2 उसमें बट गया दड़ा में। जबकि हमारे प्रधान जी ने बहुत मेहनत है, ये तो हम सारा समाज का है। अब इन्होंने मेहनत बहुत करी, मेहनत करी तो उसने बेचारे पूरा तोड़ दो, पूरा तोड़ दो उसका, इन्होंने मेहनत भी कर दी और उसकी बेइज्जती करा फिर, तो ये तो निशान हुआ। तो हम जब कल लोग करेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे, जाएंगे। बस 6 महीने बाद अपना इलेक्शन करो, जिस भाईया जी का हम उसने बड़ा करो, हमारा भाई है, हम उसके खिलाफ नहीं है, पर कार्यकाल तो पूरा हो। विनोद जी, आज जो अनिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस विषय को लेकर की है, क्या एजेंडा था? भाई आज एजेंडा था, भाई सुनील ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, भाई समाज में 2 महीने से प्रकरण चल रहा है प्रधानी को लेकर। कभी युवा को प्रधान बना रहे, बगैर जो प्रधान था उसके कार्यकारिणी ना तो उसने पूछा, ना प्रधान था पूछा, अपने आप ही सारा सिस्टम जोड़ दिया। ईब कह रहे प्रधान नहीं बदलो, जब प्रधान, एक बात है कि भाई इसको गलत हुआ, जिसने भी वो चुना था, बिल्लू कहे थे, उन्हें चुना था, वो भी समाज के आदमी है, गणमान्य आदमी है, उन्हें वो कर दिया भाई हमने बेरहम था आकि इस विषय पर एकदम ये सिस्टम जुड़ गया, और हमारे पे गलती हुई। बिल्लू ने भी आने के वहाँ समाज में आने के गलती मान ली, फिर ऐसा क्या बात होगी, आज बिल्लू अपने आप युवा प्रधान हो गया, वहाँ 21 आदमी की कमेटी गठित हुई, भाई समाज की 2 फाड़ ना हुआ है, बीच का कोई रास्ता काटा था, बलवाना यार की अध्यक्षता में 21 आदमी की कमेटी गठित करी गई। उसमें दोनों पक्षों की बात समझते हुए और समाज को एकजुट रखने खातर बलवान एर ने और 21 आदमी की जो कमेटी गठित हुई, उन्हें एक ही फैसला कराया, भाई बिल्लू को शहरी अध्यक्ष बना दो और सुनील को ग्रामीण अध्यक्ष बना दो। फिर दिक्कत भी क्या रहेगी, ये वो बिल्लू उस भी नाट गया, डोला भी नाट गया, न ना मना पकड़ की जरूरत, ना मना नियुक्ति पत्र की जरूरत। क्या कारण है? बनू का मना तो युवा का फुल फ्लैज प्रधान बनाओ, भाई समाज बनाओगा, एक के हाथ में थोड़ी है। और जीपा लो प्रधान बनाया, क्या कार्यकारिणी गठित कर रखी, उसके हिसाब से बात करी जावा है। तो उसको लेकर के भाई जो कल ने जो आदमी बुला रखे परशुराम धर्मशाला में, उसमें आम तो एक ही चीज कहूँ भाई, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण समाज वहां पहुंचे। और रही बात या जो राम रतन प्रधान है मौके पे, अगर वो 3 साल का भी टाइम बतावा है उसी का, तो 6 महीने तो भी बच रहे हैं उसके। ऐसी क्या आपत्ति आएगी, क्या बिफ्ता आएगी कि भाई उसने बदलन खतर हो गए, और ये पूरे समाज पानीपत डिस्ट्रिक्ट का फैसला नहीं है, ये सिर्फ 5-4 आदमियों का सिस्टम है जो अपनी खुद का स्वार्थी
सोच बना रहे हैं, निजी द्वेष बना रहे हैं उसका, यानी ऐसा कोई काम को ना करा। राम रतन ने कि भाई समाज की तो ही नो यो कहीं या समाज गिरावट में आ गया हो, समाज को मजबूती दी, तो उस कारण ही होया। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा नराना। क्या नाम है? भाई साहब मेरा नाम दीपक शर्मा। आज जो सुनील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज किस विषय को लेकर? ये देखिए हमारे जिला प्रधान राम रतन शर्मा जी जो कि हमारे बिरादरी के प्रधान हैं, उनको बिरादरी ने प्रधान बनाया था 3 साल के लिए और उनका कार्यकाल अभी 2.5 साल का हुआ है। 6 महीने भी बाकी है उनके कार्यकाल के। और हमारे समाज के कुछ ही आदमी गणमान्य व्यक्ति है वो कह रहे भी प्रधान को बदलेंगे। अभी प्रधान का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, अभी 6 महीने बाकी है। तो या तो प्रधान ने कोई गलत काम किया हो जिसके लिए हम अपने प्रधान को बदले, कोई गलत काम उन्होंने किया नहीं है तो उनको क्यों बदले भाई। तो इसी बारे में ये हो रहा है। कल कुछ भाइयों ने चुनाव की डेट रखी है धर्मशाला में, हम भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे उसमें, राम रतन शर्मा जी के नेतृत्व में भाग लेंगे, क्योंकि हमारे प्रधान जी है। कोई भी बात हुई बिरादरी के ऊपर उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। कि पानीपत पार्षद हरी शर्मा थे, उनके ऊपर भी उन्होंने भाग लिया। बिरादरी के ऊपर कोई भी बात आ जाए उसके लिए आगे आज रात को भी तैयार मिलता है, तो हम भी उनके लिए तैयार है। हम अपने राम रतन जी के लिए दिन रात तैयार है। For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates.